बदल रहे हैं। इस सिस्टम के माध्यम से महिलाएं अपने घर से बाहर निकलकर हिंदुस्तान को नेतृत्व दे रही है। और इस सिस्टम की एक खास बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। भारत गांव का देश है। 65% जनसंख्या भारत की गांव में रहती है। 65% पॉपुलेशन लिव इन विलेजेस। वो गांव में रहती है। वहां पर सरकार की बहुत सारी योजनाएं नहीं पहुंच पाती, और पहुंचती है तो बहुत से ठीक से काम नहीं कर पाती। लेकिन आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर उन गांव के लोगों को अपने गले लगाकर हिंदुस्तान के मुख्य धारा में बहुत ध्यान से मेरे आंकड़ों को सुनना। आप मेरे ध्यान से मेरे आंकड़ों को सुनना। भारत 70 साल भारत के देश को आजाद हुए हैं। 70 से अधिक साल हमारे को हुए हैं। लेकिन 85% जनसंख्या गरीबी की रेखा से यानी 15,000 से कम इनकम में जीती है। उन 15,000 से कम इनकम वाले लोगों को अगर कोई जिंदगी बदल सकता है तो वो आप बदल सकते हो, क्योंकि आपके पास आरसीएम है। आप सब लोग भारत के 70% लोग 70% पॉपुलेशन भारत की फेल है। फेल कैसे? कोई 6th क्लास में फेल हुआ, पढ़ाई छोड़ गई। कोई 7th में, कोई 8th में, कोई 9th में। उन सभी फेल लोगों की जिंदगियों को पास बनाने की ताकत आपके भीतर है, क्योंकि आपके पास आरसीएम है। आरसीएम के माध्यम से आप सब तरह के लोगों की जिंदगियां बदलने में मददगार बन सकते हो। भारत की नई तस्वीर और नई तकदीर बनाने में मददगार बन सकते हो। ये प्राण गीत जो आपकी इस आरसीएम की भावनाओं को अभिव्यक्त करता है, और आरसीएम के उद्देश्य नए भारत का निर्माण, स्वावलंबन और स्वास्थ्य रक्षा, उन सारे इन महान उद्देश्यों के प्रणेता, महान उद्देश्य जिनकी चेतना में सबसे पहले प्रविष्ट हुए और इस नए सिस्टम का जन्म हुआ, जिसकी वजह से भारत में एक नई साइलेंट क्रांति घटित हो रही है। एक नई ऐसी व्यवस्था जिससे मानव को महामानव बनने का मौका मिल रहा है, और जिससे बिना पढ़े लिखे लोगों को भी अपने सपनों को पूरा करने का मौका मिल रहा है। और जिन लोगों को जिंदगियों में लोगों ने ठुकराया था, उनको अपनाकर हम अपने जैसा बनाने के प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे सिस्टम के प्रणेता को सुनना आपके लिए एक अभिभूत कर देने वाला विषय होगा। तो आज जो लोग पहली बार उनको सुनेंगे तो बिल्कुल बहुत ध्यान से सुने भी और समझे भी। मैं बिना किसी विलंब के सीधा डायरेक्ट उनको बुला रहा हूँ, मिस्टर टीसी चावला। बिल्कुल आप सब लोग खड़े होकर एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। मिस्टर टीसी चावला। सबके नाम नहीं लूंगा तो बैठ सकते हैं आप लोग। जय आरसीएम। सभी साथियों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आरसीएम की बात करते हैं। कोशिश की गई है कि इसको एक शानदार सिस्टम बनाया जाए, और पूरी ईमानदारी से की है, कण कण में की है, लगातार की है। कभी भी अपने मन को इधर उधर नहीं होने दिया, किसी तैयारी में कमी नहीं रखी थी। और इसी वजह से आज आरसीएम मूल्यों के मामले में कहें तो इस सिस्टम में ये अनूठा सिस्टम है। आरसीएम जैसा कोई आपको मिल नहीं सकता। किस दिशा में, किस मायने में? जो डायरेक्ट सेलिंग का एक तरीका होना चाहिए, उचित तरीका है। 2000 में आरसीएम शुरू हुआ था। 2000 से पहले भी ऐसे सिस्टम आया करते थे,
पर इस सिस्टम के नाम पे एक मान्यता प्रचलित थी कि डायरेक्ट सेलिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग, बहुत सारे शब्द जो हम यूज करते हैं, उसका मतलब है महंगे प्रोडक्ट बेचना, प्रोडक्ट के दाम ज्यादा वसूल करना और उस पैसे को घुमाना। ये एक सिस्टम प्रचलित था। तो ये ध्यान में आया तो ये बात समझ में आई कि सिस्टम बहुत जोरदार है, तरीका बहुत अच्छा है, इस तरीके से बदलाव किए जा सकते हैं, बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बन सकती है, देश में बहुत बड़ी क्रांति की जा सकती है, सब कुछ हो सकता है, पर उसके लिए चाहिए सही सिस्टम, उन प्रोडक्ट के द्वारा चलने वाला सिस्टम जो हम अब तक यूज करते आए हैं, जो हमारी आदत में है। उसके लिए सिस्टम करने के लिए हमें नए प्रोडक्ट इस्तेमाल करने पड़े, कुछ हमें अलग करना पड़े, तो उतना बड़ा काम नहीं हो सकता है, या उस तरह से नहीं हो सकता है, या हर आम आदमी तक हम नहीं पहुंच सकते हैं। तो वहीं से एक कल्पना और वहीं से एक शुरुआत, वहीं से सोच शुरू हुई कि हम तो रियल प्रोडक्ट के साथ करेंगे, जो प्रोडक्ट हम रोज इस्तेमाल करते हैं, तेल, साबुन, चाय, मसाले, आटा वगैरह, जो भी हम रोजमर्रा की जिंदगी में, और प्रोडक्ट वही होंगे, क्वालिटी अच्छी होगी और रेट भी वही होगी। ऐसा नहीं रेटें नाप शनाप रखती जाए, ऐसा सोचा तो लोगों ने टोका कि ऐसे नहीं चलते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में ऐसे नहीं किया जाता है। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब भी थोड़े ज्यादा दाम वसूलोगे तो चला पाओगे, अन्यथा नहीं चला पाओगे, बर्बाद हो जाओगे, फेल हो जाओगे, ये हो जाओगे। तो मैंने गणित लगाई तो मैंने कहा ऐसा तो नहीं लग रहा है कि बर्बाद हो जाएंगे, और क्योंकि जो विचार आया था ना उसके पीछे लॉजिक यही था जो आप सामने लिखी पंक्तियों में देख रहे हैं, खुशहाल यहाँ पर हर जन हो, सुख शांति से पूर्ण जीवन हो। उद्देश्य बहुत क्लियर होता है। मैंने जिंदगी में देखा कि आपका उद्देश्य क्लियर हो और मकसद में ताकत हो तो आप कुछ भी कर पाते हैं, कुछ भी कर पाते हैं। ऊपर वाला भी पूरा साथ देता है, आपका मकसद स्पष्ट हो और मकसद में जान हो। तो इसी वजह से आरसीएम आज ऐसा बन पाया है कि आज तो 1, 2, 4, 10, 20 नहीं, ढेर सारी खूबसूरत प्रोडक्ट श्रृंखला आपके सामने है, जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि बाजार के समकक्ष नहीं, बल्कि ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो बाजार में आपको मिल ही नहीं सकते। पहली बार आरसीएम में आए स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए। बोलो जय आरसीएम। जय आरसीएम। आप लोग भी बोलते रहेंगे तभी थोड़ा मजा आएगा बातचीत का। यस। निश्चित रूप से आपको गर्मी हो रही है। नो ठीक है, थोड़ी बहुत पसीना निकलता तो अच्छा ही है। पसीना निकालने के लिए भी बहुत सारे जतन करने पड़ते हैं, बिना जतन ही निकल जाए तो क्या करें। तो कैसा है आरसीएम? नंबर 1। यस। नंबर 1 तो अपन नहीं बोलेंगे, पर ऐसा बोल सकते हैं इसके जैसा कोई नहीं है। यस यस यस। और ये चीज बनी रहेगी। जो मूल्य, जो सोच, जिसके द्वारा ये अब तक जो इसका विकास हुआ है, वो आगे भी उसी तरह से बना रहेगा। और आप देख भी रहे हैं कि इन दिनों जो प्रोडक्ट आते हैं वो बहुत ही नया प्रोडक्ट ही आते हैं, सामान्य प्रोडक्ट तो आते ही नहीं है, जिसकी क्वालिटी में कुछ विशेष दम होता है, कुछ असामान्य बात होती है, वही प्रोडक्ट आते हैं, सामान्य तो आते ही नहीं। ये सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा और बाकी सभी चीजें, मूल्य आधारित शिक्षा, वितरण व्यवस्था और जो भी चीजें वो सब एज इट इज बनी रहेगी। तो आरसीएम तो अच्छा है, ठीक है ना? और हम भी सबसे अच्छे हैं। तो आरसीएम भी अच्छा, हम भी सबसे अच्छे हैं। दो चीजें तो अच्छी हो गई। अभी दो अच्छाइयां मिलकर उपयोग में लेना बहुत जरूरी है। इसका सही उपयोग कैसे करें?
मेरे पास हीरा है और हीरा लेके मैं ऐसे बातें करता रहूं कि मेरे पास तो हीरा है, हीरा हीरा है, और मैं उसका उपयोग करूंगा तो हीरा मेरे लिए काम का नहीं था। केवल मैं बात कर सकता हूँ, कुछ मतलब नहीं। तो आरसीएम बहुत अच्छा है और हम भी बहुत अच्छे हैं, पर इन चीजों का उपयोग कैसे करें कि हम दुनिया में कुछ बदलाव ला सकें, कुछ बड़ा कर सकें, कुछ अच्छा कर सकें, कुछ मजेदार कर सकें। और हम सब वही करना चाहते कि एक बार जय सिंह बोले। तो आरसीएम को बड़ा करने के लिए क्या जरूरी है? सेल करना जरूरी है। बिल्कुल सही बोला। हाँ, सेल करेंगे तो इधर उधर पहुंचे, बाकी तो कैसे पहुंचे। हमारे यहाँ क्या कि हम जिनको ज्वाइन करा देते हैं उनको भी सेल करनी पड़ती है। ज्वाइन करने से ग्राहक नहीं बनता है, ये गलतफहमी निकालनी है नहीं। तो सेल मुख्य एक्टिविटी है। सही है या कुछ और? सही है। कुछ और तो मुद्दा नहीं है। नो। उपयोग में तो जब भी देंगे ना, जब किसी को देंगे। भाई मुझे कैसे पता चलेगा आरसीएम के प्रोडक्ट अच्छे हैं? आप मुझे बताओगे तो मुझे पता चलेगा। तो ये तो दो तरह के लोग दुनिया में हैं, या तो जिनको हमने आरसीएम में ज्वाइन करा दिया या जिनको ज्वाइन नहीं कराया। दोनों को ही पता नहीं है आरसीएम में प्रोडक्ट कैसे है। क्या पता? नहीं है। आपकी टीम में कितने लोग हैं? ऐसा कुछ नहीं आता, ऐसा उदाहरण के लिए पूछ रहे हैं, आपको नंबर में उलझ रहे हो। अब अपन मान लेते हैं 1000 लोग हैं, खरीदते कितने? 100-200 खरीदते होंगे, 50 खरीदते होंगे। 1000 में से 700 खरीदते हैं? नहीं। झूठ भी इतना ही बोलना चाहिए कि किसी को हजम हो जाए। इतने असामान्य झूठ नहीं। आप 100 बोल देते, 80 बोल देते तो फिर भी भले 10 ही खरीदे होते तो भी मान लेते क्या। ये सबकी राम कहानी है। सही है ना? तो इसका मतलब क्या है? उनको पता नहीं है कि आरसीएम के प्रोडक्ट अच्छे हैं, बाकी क्यों नहीं खरीदेगा? कारण बताइए ना। उनको पता नहीं है कि आरसीएम के प्रोडक्ट अच्छे हैं, यानी बेचना उनको भी है। ज्वाइन तो करा दिया, वो तो उससे कोई मतलब ही नहीं है। अपन ये चूक कर रहे हैं कि जिनको ज्वाइन करा दिया उनको हम सेल करना बंद कर देते हैं। दोनों को सेल करना है। सेल करना मतलब प्रोडक्ट के बारे में बताना। और क्या होता है सेल में? क्या होता है? कुछ आपको थोड़ी दिखाते। सेल का मतलब प्रोडक्ट के बारे में बताना, ठीक से कन्विंस करना, ठीक से बताना। बताने और ठीक से बताने में थोड़ा फर्क है। कितना फर्क है? बहुत ज्यादा फर्क, बहुत ज्यादा फर्क। बताना और ठीक से बताना, इस फर्क को दूर करना बहुत जरूरी है। तो अगर हमें बड़ा करना है तो हमें सेल करना आना चाहिए। ठीक बात है? जय आरसीएम बोले। जय आरसीएम। जय आरसीएम धीरे से बोले, उसमें मजा आता है कि तेज बोले? तेज बोलने में। तेज में चलो तेज वाला बोल लेते हैं। सेल कम करें तो मजा आता है कि ज्यादा करें तो? ज्यादा कब होती है? जब ज्यादा बोलनी है। जब हम ज्यादा लोगों से मुलाकात करेंगे, जब हम उस तरीके से बताएंगे कि हम जो बताएं उसको सामने वाला सच माने। हम जो बता रहे हैं उसको वो सच नहीं मान रहा तो थोड़ी खरीदेगा। हम जो बता रहे हैं उसको सच मानेगा तो खरीदेगा। सही है कि गलत है? तो सेल अपने आप में एक कला है। क्या है? कला। क्या है? कला। और जिसको आती है कला उसी का हो जाता है भला। चल जाती है उसकी सारी भला। आ जाएगी इसका कला। तो सेल एक कला है।
कला कैसे आती है? सीखने से, कला कैसे आती है? सैल करने से। अभ्यास से आती है, सीखने से आती है। बता दो पक्का? यस। नहीं, मैं बिना पूछे बता दूं। 1 महीने में और उबल उबल के रिकवरी है। कितनी देर में बता दूं? उसके बाद नहीं किया। एक बार भैया के लिए तारीफ है। सबसे पहला तो यही है कि इस प्यास को बनाए रखना। सिखाने की बात कर रहे हो, ये जो इच्छा है, ये इच्छा बनाए रहना बहुत जरूरी है। सीखने की सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, कितने पढ़े हो? डबल क्यों? सिंगल में मजा नहीं है? अच्छा, ट्रिपल एम है। टॉप 10 आईडी में मेरी एक आईडी हो, भारत की परचेज ये मेरे अंदर आप एम में कितनी देर में पढ़ा देते? 2 साल। और यहाँ तुरंत ही सीखना चाहिए। गति बढ़ा रहा हूँ, बढ़ नहीं पाई। और हेल्थ कार्ड में ऐसा कोई चमत्कार हो बता दो, मैं हेल्थ कार्ड का मास्टर बनना चाहता हूँ। उसको क्यों रोक रहे हो ना? अपने आप को उठाओ। तो सही कर रहा है उसको रोक रहे हो? बोला एक ही तो सही कर रहा है और बाकी सब जने उसको बोल रहे रुक जा। मैं सोच रहा हूँ और कोई करे उसको देख के। ऐसा क्या गलत कर दिया जो उसको बोल रहे हो रुक जा? कुछ तो गलत नहीं किया, मनोरंजन नहीं किया और तो कुछ हुआ नहीं। वहां से तो और कुछ किया तो है ना अगले, ऐसा तो नहीं किया, केवल बातें मार रहा हो, ऐसा तो नहीं। इकराम ने जा बीवी भी किया है, अपन तो इकराम में सो में पसीने छूट रहे। तो बात सीखने की आई। भैया कहता है सीखना चाहता हूँ मैं। एमए किया 2 साल लगे, बीए किया 3 साल लगे, इंजीनियरिंग किया 4 साल लगे, एमबीबीएस किया 6 साल लगे, पीओन भी बने तो भी 7-8 साल लग गए हैं। तो हर चीज को सीखने में वक्त लगता है और सीखने का एक तरीका होता है कि निरंतर आपको सीखना पड़ता है, निरंतर सीखना पड़ता है। अगर सेलिंग जो है इतना महत्वपूर्ण विषय है कि इसको भी आप सीखने के लिए निरंतर रूप से सीखने के लिए तैयार हो, तो आप 91,000 क्या 5 लाख क्या आप कुछ भी कर सकते हो जी। पर सीखना पड़ेगा और निरंतर सीखना पड़ेगा। ये बोलते हैं ना जल्दी जल्दी कुछ नहीं होता, जल्दी का काम। तो सेलिंग एक कला है और कला सीखने से आती है, अभ्यास से आती है। और सीखने और अभ्यास के लिए आपको ऐसी क्लास ज्वाइन कर लेनी चाहिए जहां ये सेलिंग सिखाई जाती है। द सिंपल थ्योरी। बाकी मैं बोलूं अभी मैं आपको सिखा दूंगा और आप सीख जाओगे, वो उतनी अच्छी बात नहीं है, वो उतनी अच्छी बात नहीं है। अब मैं उदाहरण के लिए मुझे आपको सिखाना है कि किसी भी आदमी के पास जाओ तो आपको क्या कपड़े पहनकर जाने हैं, हाथ में क्या बैग लेकर जाना है, उस बैग के अंदर क्या क्या होना चाहिए, उससे जाकर कैसे बात करनी है,
फिर प्रोडक्ट की नॉलेज कितनी होनी चाहिए, उस प्रोडक्ट के बारे में क्या बोलना है, फिर सामने वाला बोलेगा उसका क्या जवाब देना है, प्रोडक्ट कौन सा लेना है, किसको कौन सा प्रोडक्ट बताना चाहिए, फिर प्रोडक्ट किसी को दिया तो उसको कितने दिन बाद मिलना चाहिए। ऐसी बहुत सारी बातें सिखानी होती है, तब सेलिंग होती है। तो एक दिन में हो सकती है इतनी सारी चीजें? नो सर। तो इसके लिए क्या चाहिए? निरंतर एजुकेशन चाहिए, क्लास चाहिए। जैसे अपन जिंदगी की बाकी चीजें पढ़े हैं, वैसे ही सेलिंग के लिए भी निरंतर क्लास चाहिए। और जिसको भी सीखना हो किसी न किसी क्लास में भर्ती हो जाना, ठीक है? जिसको सेलिंग सीखनी हो, जिसको नहीं सीखनी हो उसका तो कोई इलाज नहीं। और तुमको सीखनी है ना भैया, तो कौन कौन सी क्लास में जाते हो अभी बताओ सेलिंग की? मीटिंगों में आता हूँ, हाँ, कोई गलती नहीं हो रही है। मीटिंगों में भगवा लगता है, सीखना नहीं होता। डीसीपी का प्रोग्राम और करमची का कोई प्रोग्राम नहीं छोड़, अरे मुकेश जी को ये इनके प्रोग्राम को हाँ, वो तो सब चालू रखो, पर सीखने की क्लास क्यों नहीं ज्वाइन करेंगे? करूंगा सर, ये दूर पड़ता है थोड़ा आना जाने की। सीखने की क्लास घर पे होती है। हाँ, जूम बराबर जूम। मेरा आज का आपके साथ कोई सब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है। जिसको भी आरसीएम ढंग से करना हो, सीखने की क्लास में भर्ती हो जाओ। सीखने की क्लासों में भर्ती हो जाओ। एक ही टॉपिक है, एक ही बात कहनी है, जिंदगी को बदलना है, आप जहाँ हो उससे ऊपर जाना है, सीखना पड़ेगा। सीखने के लिए निरंतर क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी, और क्लास ज्वाइन के लिए आपको कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं है, आपको केवल अपना अनुशासन देना है और कुछ नहीं चाहिए। अनुशासन है आपके अंदर, बस अनुशासन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। न पैसा चाहिए, न कहीं आना है, न कहीं जाना है, कुछ भी नहीं करना है। केवल डिसिप्लिन होना चाहिए कि मेरी ये जो मैंने क्लास ज्वाइन कर रखी है, इसमें मैं टाइम ले आऊँगा, रोज आऊँगा, जो भी बताया जाएगा उसको ध्यान से सुनूंगा, नोट करूँगा, उस पर दिन भर काम करूँगा। ऐसे सीख सीख कर न्यूट्रीचार्ज वीर बने, न्यूट्रीचार्ज वीरांगनाएं बनी। जानते हो ना, रोज जाते हो, ऐसा नहीं है कि कोई मीटिंग में जाके न्यूट्रीचार्ज वीरांगनाएं बन गए। रोज जाना पड़ता है, जाना नहीं पड़ता तो रोज अटेंड करना पड़ता है। तो अब ऐसी बहुत सारी क्लासेस चलती है, आप सब लोग उसमें भर्ती हो जाओ। किसी में नहीं, सभी में। सत्ता जी तो आते ही है रोज। तो यही मेरा सब्जेक्ट है आज का। इसी से सब कुछ होना है। हमें दुनिया बदलनी है तो सीखना पड़ेगा, और सीखने के लिए निरंतरता चाहिए। समझ गए आप लोग? तो सीखने की क्लासेस कौन कौन सी चलती है? एक तो शाम की चलती है, रात को एक सुबह की चलती है। बताइए। एक सुबह का ट्रेनिंग सेशन है और रात को 9 से 10 चलती है, वो तो अपनी चलती है। सुबह 6:30 से 7:30 चलती है। 5:30 बोल रहे हो आप, पहले इतना ना डराओ लोगों को। ऐसे तो 5 बजे से चालू हो जाता है। इतना बोलोगे तो लोग पहले 6:30 से 7:30। अब ये सप्ताह जिंदगी योग भी करते हैं तो 5:30 से योग चालू हो जाता है, फिर 5 बजे से मेडिटेशन चालू हो जाता है। तो वो फिर आपको अच्छा लगे तो कितना देखना है। पर 6:30 से 7:30 और शाम को 9 से 10, एक तो ये चलती है। और बताओ, और भी है, केवल यही नहीं है। टाइम पे ये आते रहते हैं। एक्सपर्टिफाई का कोर्स है, एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स। नहीं, वो कोर्स सुबह शाम नहीं है, वो कोर्स
एनी टाइम है। वो आपके मोबाइल एप्लीकेशन में कोर्स है पूरा, जो आपको प्रतिदिन 30 मिनट आपकी इच्छा से चुनना है कि कौन से 30 मिनट आपको देखने हैं। पर आपको ईमानदारी से देखना है, 2 बार, 1 बार देखना है, दूसरी बार ध्यान से देखना है, तीसरी बार नोट बनाना है, चौथी बार वापस चेक करना है और फिर उसको यूज करना है। ये सीखने का बहुत बढ़िया तरीका घर बैठे। ANCC कोर्स सबको पता है? यस। बोलो जय आरसीएम। जय आरसीएम। जय आरसीएम बोले। सुस्ती क्यों मार रहे हो भैया? बढ़िया बेटा। अरे आप ही को कह रहा हूँ सरताज जी के पीछे वाले भैया को नाम नहीं आता, नहीं तो नाम से बोलता है। चेला राम, तेरा राम, सेरा राम। नाम तो सेरा राम है और बैठे हो बोल भी नहीं सकते। नाम रखने से सेल नहीं होते, काम करने पड़ता है। नाम तो ढीला राम है लेकिन सेल करे 1 लाख की, वो अच्छा। तो एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स नोट करो आप लोग, है ना? नोट तो करते ही नहीं होते, कैसे याद रहेगा? क्या क्या चीजें हैं जो आपको करनी चाहिए। अब मैं देखो बता रहा हूँ, आप नोट कर लो, करना नहीं करना फिर आपका निर्णय है। मैं बताऊंगा जो सब बताऊंगा, सच के अलावा कुछ नहीं बताऊंगा। मैं जो बताऊंगा वो बहुत जरूरी चीज बताऊंगा, फालतू चीज आपको एक भी नहीं बताऊंगा। मैं जो बताऊंगा वो 22 साल के अनुभव पर आधारित चीज बताऊंगा, ऐसी चीज आपको कोई बताऊंगा नहीं और आपको कोई दुविधा में डालूंगा नहीं, आपको कोई परेशानी हो ऐसा कोई काम बताऊंगा नहीं, आपका कोई नुकसान हो आर्थिक वैसा भी नहीं बताऊंगा। आपको केवल प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति। आप नोट आप कर लो, सीरियसली आप उसको करने की कोशिश करो। तो एक तो है एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स, शॉर्ट में बोलते हैं ANCC। ये कोर्स आपने बहुत सारे साथियों ने ले रखा होगा। यदि बहुत सारे साथियों ने ले रखा है तो बाकी साथियों ने क्यों नहीं ले रखा है? जब घर बैठे गंगा आती है तो नहाने में क्या देगा? बाधा। तो बाकी साथी भी ले लें या आपके मोबाइल में रहता है, पर मोबाइल में जो रहता है पर उसको चलाना उसको भी पड़ता है, वो भी अपने आप नहीं चलता है। अभी ऐसा मोबाइल में आविष्कार आया नहीं है कि आप टाइम बता दो तो उस टाइम अपने आप कोर्स आकर आपको जगाएगी। देख ऐसा भी कभी भविष्य में आ सकता है, आएगा। तो ANCC कोर्स। दूसरा हो गया सुबह 6:30 बजे की क्लास, तीसरा हो गया 9 बजे की क्लास, चौथा हो गया कीसोल। जानते हैं आप लोग कीसोल? कौन कौन जानते कीसोल? कीसोल जानते नहीं कि बहुत सारे साथी। आप हाथ नीचे क्यों कर लिए? मैंने देखा नहीं उससे पहले, मैं देख नहीं लूं। कीसोल को सीखने के लिए एक और शब्द है PQC। PQC पिंक क्लब करके PQC कोर्स। उसके 11 सत्र लगते हैं केवल, ऐसा एक भी नहीं लगता, केवल 11 क्लासेस लगती है। वो आपको 100% सबको करना चाहिए, सबको 100%। हाँ, उसको करने के लिए 5000 बिजनेस 3000 बीबी है। 5000 है अभी। 3 महीने में आपकी 5000 SP है, SP की खरीदी SP है, परचेज वॉल्यूम PV 5000 परचेज वॉल्यूम की जिसकी भी खरीदी है, केवल बस इतनी सी कंडीशन है। उसके बाद आप वो कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। इतना बढ़िया आपको सीखने को मिलेगा कि आपको लगेगा कि उस कोर्स के 50,000 रुपये भी देते तो अपने सस्ता। खास तौर से सुन लेना भैया, ये सब चीजें करनी है। ऐसा नहीं है ये कर लिया दूसरा नहीं छोड़। सीखोगे तो क्या कि मजा आएगा और लगातार कर पाएंगे अपन। नहीं तो क्या कि 1 महीना कर लिया फिर उतना नहीं हो पा रहा है, वैसे नहीं है।
लगातार कर पाएंगे तो। फिर मैं आगे बताता हूँ आपको न्यूट्रीचार्ज का फाउंडर वीर और वीरांगना कोर्स, वो भी डेली होते हैं। बोलो जय आरसीएम। वो डेली चलते हैं, उसमें भी बहुत बढ़िया आपको सीखने को मिलता है। उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको 2500 परचेज वॉल्यूम की खरीदी होनी चाहिए आपकी। नहीं, हर महीना नहीं, एक बार ज्वाइन करने के लिए। उसके बाद तो आपकी अपने आप बढ़ेगी, सीखोगे तो सेल बढ़ेगी ना। और हर महीने जिसको और अच्छा सीखना है जैसे इंडिया को, हाँ तो अपन को न्यूट्रीचार्ज वीर में शामिल होना चाहिए। न्यूट्रीचार्ज वीर, समझिए, पता है? अभी तो बोल रहे 91,000। हाँ, तो ऐसा करो, पहले वीर फाउंडर में ज्वाइन करो, फाउंडर से सीखो, पहले अभ्यास करो, शाम की सुबह की कार्यशाला में हो, थोड़ा धीरे धीरे सीखो ना, अपने आप को अपडेट करो। डबल एमए किया ना, ट्रिपल एमए कर रहे हो ना, अभी डबल सेलिंग ट्रिपल सेलिंग क्लास ज्वाइन करो। एक बार करते हैं ना अपन, 2 बार करो। सीखना बहुत जरूरी है, करो। एक ही आदमी काम के हो यहाँ पर। इससे सेल थोड़ी बढ़ेगी। ये मेरे बहुत दिक्कत आ रही है। तुम कुछ नहीं कर पाओगे जिंदगी में। इतनी देर बहुत बढ़िया थे, अब तुम बहुत खराब हो गए। तुम तो सूरज को कह दो कि यार दोपहर को थोड़ा सा ठंडे हो जाएगा। जो अपने सब्जेक्ट की बात नहीं, उस पर ध्यान दे रहे हो। अब मुझे लग गया कि तुम सही लाइन से बाहर हो आदमी। सही ट्रैक पे नहीं हो। जिसका दिमाग इधर उधर भटकता रहता है ना, वो ज्यादा कुछ कर नहीं सकता है। परिस्थितियों को बदलने की कोशिश मत करो, परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बदलने की कोशिश करो, है ना। और जिस भी साथी को लग रहा है कि ऐसा संभव है करना और हम नहीं कर रहे हैं, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हो ना भैया। अगर आपको लगता है कि ऐसा पॉसिबल है और हम नहीं कर रहे हैं जानबूझकर, तो तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हो। हमने आरसीएम ने सारी असंभव चीजों को संभव किया है। तो ये आइंदा से इन चीजों पे कभी भी मत सोचना। हम खुद ही इन चीजों पे बहुत अच्छी तरह से ध्यान करते हैं, बहुत पूरा दिमाग लगाते हैं एक चीज पे। तो ये जो कोर्सेज है ना सीखने के, ये कोर्सेज आपको ज्वाइन करने हैं, और केवल ज्वाइन ही नहीं करना है, लगातार ईमानदारी से, अनुशासन से उनमें बने रहना है, उनमें बताई गई चीजों को जीवन में उतारना है। ठीक है? और क्या करना है? काम तो करना ही उसके अकॉर्डिंग पर, और हमारी जितनी भी टीमें हैं ना, टीम है, इनमें शामिल करवाना, उनको भी उन कोर्स में शामिल करना है। बोलो जय सिंह। बड़ी गर्मी तो लगेगी, चिंता मत करो। क्या करना है? खुद को कोर्स ज्वाइन करना है। नहीं, आगे मत करो, पहले बात को खाओ मत ऐसे दीजिए पॉइंट को। सारे कोर्स ज्वाइन करने हैं, सारे, एक नहीं सारे। एनसीसी भी करना है, सुबह का भी करना है, शाम का भी करना है, फाउंडर वीर भी करना है, केसोल का पीक्यूसी भी करना है। सारे हो सकते हैं, घर बैठे ही होते हैं, कहीं जाना नहीं है। सारे कोर्स ज्वाइन करने हैं। दूसरा पॉइंट, ईमानदारी से उनको सीखना है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, ईमानदारी से उन चीजों को लागू करना है, अभ्यास करना है। 2 बच्चों को पढ़ाते हैं स्कूल में, एक घर जाके होमवर्क नहीं करता, एक करता है, तो फर्क आएगा कि नहीं आएगा? तो तीसरा पॉइंट क्या हो गया? उन चीजों को अभ्यास में लाना है। फिर चौथा पॉइंट क्या हो गया?
टीम के साथियों को भी शामिल करना है। उन कोर्स में टीम के साथियों को भी ज्यादा से ज्यादा, तभी अच्छी टीम का निर्माण हो पाएगा। तो हमारे खुद की भी एक्टिविटी अच्छी हो जाए और टीम की भी अच्छी हो जाए तो हम आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? बढ़ेंगे ना। तो टीम के साथियों को भी शामिल करना है। यहाँ तक क्लियर हो गया? बोलो जय श्री। एक बार मैं जानना चाहता हूँ आपने क्या क्या सुना। माइक देना पड़ा, माइक लो, माइक लो, पूछो किसी से क्या सुना नहीं। ऐसे पूछ लो। हाँ, आप कोई भी बताओ आपने क्या सुना। एक बार सभी जय श्री बोलेंगे, जय श्री। एक बार सभी साथी में से जो भी साथी एक्टिव अपने आप को आगे बढ़ना चाहता है वो साथी ये बताएं कि अभी सर ने क्या क्या बताई थी और किस किस बारे में हमें क्या क्या करना चाहिए। वो बता रहे हैं, दो माइक दो। सबसे पहले सीखने की कोशिश करनी है, जैसे कि ट्रेनिंग है, सेलिंग के अभ्यास की कार्यशाला दोनों में। इसके अलावा ANCC कोर्स ज्वाइन करना है और टीम को ज्वाइन कराना है। इसके अलावा न्यूट्रीचार्ज की मीटिंग होती है और जितनी भी मीटिंग्स है उनमें खुद शामिल होना और अपनी टीम को शामिल करना। बढ़िया बढ़िया, कोशिश अच्छी है। और कोई साथी घबरा के जाओ, थोड़े पॉइंट ऊपर नीचे हो गए ना, आपने काफी कवर किया। जैसे एक तो एडवांस NCC कोर्स और दूसरा PQC कोर्स, और सुबह का मॉर्निंग सेशन, शाम को 9 बजे का सेलिंग सेशन और वीरांगना फाउंडर ड्यूटी चार्ज का सेशन, और खुद को भी और टीम को भी करवाना है और अभ्यास करवाना बार बार उसका। बहुत बढ़िया। कुछ बात हो सकती है। इसमें अपन ने एक चीज जो थोड़ी सी छूटी है, वो छूटी उन कोर्स को ईमानदारी से करना और उसका अच्छे से अभ्यास करना। ऐसे बोला था पर थोड़ा और मसाला अच्छे से। कोई मात्र शक्ति खड़ी हो सकती है अपने में से। ये मैं इतना बारीकी से क्यों ले रहा हूँ कि मैं जो है ना बहुत देख रहा हूँ कि हम दाल बनाते बढ़िया बनाते हैं पर उसमें तड़का नहीं लगाते तो दाल फीकी हो जाती है। तो हम क्या सब कुछ बढ़िया करते हैं, सीखते हैं, पर कुछ न कुछ ऐसा मेन पॉइंट मिस कर देते हैं।